Hello, bachcho. Let's read our question first. When we stretch a wire, we have to perform work. Why? So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हम एक वायर को स्ट्रेच करते हैं सो हमें वर्क परफॉर्म करना होता है। सो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we know that the elastic potential energy concept, यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, which is nothing but given by the formula U is equals to 1/2 into strain into stress into वॉल्यूम के इक्वल, राइट। नाउ अब इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए लेट सपोज कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वायर है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। वी आर नथिंग बट स्ट्रेचिंग इज, सो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, दैट मीन्स टू से वी आर exerting a force that is responsible for the stretching, राइट। हम इस पर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि हम उसको स्ट्रेच कर सके। देन वी नीड टू डू सम वर्क टू अपोज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड वाइल स्ट्रेचिंग। सो इसी फोर्स को अपोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वर्क करना होगा, ठीक है ना, दैट इज एक्सर्टेड वाइल स्ट्रेचिंग। सो जो डक्टिलिटी होती है ये एक प्रॉपर्टी होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेचिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो डक्टिलिटी है उसका भी यूज करेंगे एज अ कॉन्सेप्ट कि डक्टिलिटी मीन्स टू से कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी is property ductility is property which is responsible for stretching, which is responsible for stretching, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्ट्रेचिंग के लिए। तो समझा कि हमने वायर को क्या किया, स्ट्रेच किया। सो स्ट्रेच करने के कारण से जो भी इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस होंगी वो इसको किक करेंगी एंड फाइट करेंगी किसके साथ, स्ट्रेचिंग के साथ, जो कि इसमें इंटरनली क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, क्योंकि हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट जो वर्क है, वर्क इज बीइंग डन टू ओवरकम दिस अपोजिंग फोर्स। सो इस कारण से हमें क्या करना होता है कि एक वर्क डन करना होता है ताकि हम इस इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस को, किनको, इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस को क्या कर सके, अपोज कर सके। इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस को हम क्या कर सके, अपोज कर सके। सो जो वायर होता है वो स्टोर कर लेता है इस वर्क को in the form of elastic potential energy, because we know कि जो भी amount of work done होता है that is nothing but equals to the change in potential energy। अब वो किसके कारण से हो रहा है, इलास्टिसिटी के कारण से, एंड दैट इज वाई हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर किया चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए बेसिकली हमने क्या किया है कि जैसे ही स्ट्रेच किया तो इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस क्या करने लगी, अपोज करने लगी, जिसके कारण से हमें क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। सो यही उसका कारण हो जाएगा कि जब हम एक वायर को स्ट्रेच करते हैं सो हमें क्या परफॉर्म करना होता है, वर्क। और ये क्यों परफॉर्म करना होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। और इसका और एक कारण ये है कि डक्टिलिटी को भी ध्यान में रखना होता है, जो कि प्रॉपर्टी होती है जिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेचिंग, यानी कि हमें वायर को इतना स्ट्रेच करना है कि वो विदाउट ब्रेक स्ट्रेच हो जाए, यानी कि ब्रेक ना हो, ठीक है। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं ड्यू टू इंटरनल
reactive forces to oppose these forces, the work is performed while stretching a while stretching a wire. सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.